नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। जब धरती के नीचे एक सांस लेती हुई गुफा खुलती है और वहां से अमर तांत्रिक लौटते हैं, तब कोई साधारण कथा नहीं जन्म लेती। तब शापग्रह जागृत होता है। उत्तराखंड की गहराइयों में, जहां चारों ओर केवल काली चट्टानें हैं, वहां एक रहस्यमय स्थान है, कपालवन। ये वह तीर्थ है जहां कोई पुजारी नहीं आता, केवल वे आते हैं जिनकी आत्मा शापग्रस्त हो। एक दिन ऋषि पार्थन ने स्वप्न में देखा एक गुफा जिसके द्वार पर 7 मुंडमालाएं लटक रही थीं, और भीतर से कोई कह रहा था, शिव ने हमें अमर कर दिया था, पर एक शाप के साथ। अब समय पूरा हुआ, शापग्रह फिर से खुलना चाहता है। शास्त्रों में एक कथा दबा दी गई थी कि प्राचीन काल में 7 महान तांत्रिकों ने शिव के समय को साधने का प्रयास किया था। वे सफल हो गए, परंतु उस शक्ति का दुरुपयोग किया। शिव ने उन्हें अमर बना दिया, पर एक गह्वर भूमिगत बंद गुफा में कैद, जहां वे जीते रहे बिना मृत्यु के 7 शताब्दियों तक। उस गह्वर को कहा गया शापग्रह। अब वह फिर से खुल रहा था। ऋषि पार्थन ने 7 संकेतों के अनुसार एक यात्रा शुरू की। हर संकेत उसे एक पुराना शमशान, एक उजड़ा मंदिर या एक विस्मृत मूर्ति की ओर ले गया। अंततः उसे मिला वह द्वार जो मिट्टी में नहीं था, बल्कि समय के भीतर छिपा था। एक मंत्र था जो केवल चुपचाप सोचने से ही खुलता था। मृत्यु पथाय नमः। गह्वर का द्वार स्वतः खुल गया। एक सांस अंदर से निकली, अमर प्राणों की गूंज। गह्वर के भीतर 7 आकृतियां बैठी थीं, आंखें बंद, देह भस्मवर्ण, परंतु उनके रोम भी कांप रहे थे। वे मृत नहीं थे, वे जीवित समाधि में बैठे थे। ऋषि पार्थन ने देखा 7 के मुख से धीरे धीरे एक ही मंत्र निकल रहा था, जागो जागो, समय का द्वार खुल गया है। जैसे ही पार्थन ने उनका नाम पुकारा, उनकी आंखें खुल गईं, और सबने एक साथ पूछा, क्या महाकाल फिर मौन हो गए? ऋषि पार्थन को ज्ञात हुआ वह केवल दर्शक नहीं, बल्कि उनका उत्तराधिकारी है। उसे अब शापग्रह का रक्षक बनना था। 7 अमर तांत्रिक मुक्त नहीं हो सकते थे, पर उनका शाप अब पार्थन में स्थानांतरित हो सकता था। उसने संकल्प लिया, यदि यह समय बिगड़ जाए तो मैं इस शाप को जीवित रखूंगा, ताकि संसार संतुलित रहे। जैसे ही उसने वह शाप ग्रहण किया, 7 तांत्रिक फिर से समाधि में चले गए, और शापग्रह बंद हो गया, हमेशा के लिए। शायद नहीं, शिव की अमरता वरदान नहीं होती यदि उसमें एक शाप न हो, और हर युग में कोई न कोई उस शाप को स्वीकार करता है ताकि संसार जीवित रह सके। ऋषि पार्थन शापग्रह से बाहर निकलते ही महसूस करने लगे कि उनके चारों ओर वायु स्थिर नहीं है, बल्कि कोई सूक्ष्म ज्वाला उनके शरीर के भीतर जल रही थी। ये वह तांत्रिक अग्नि थी जो उन्हें 7 अमर तांत्रिकों से मिली थी। लेकिन ये केवल ऊर्जा नहीं थी, यह एक जागृत चेतना थी। रात्रि के समय एक अग्निलिपि उनके शरीर पर उभरी, तुम अब अग्नितांत्र के वाहक हो। हर सप्ताह की एक रात्रि तुम्हें शून्य की अग्नि में प्रवेश करना होगा, वरना अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। पार्थन को निर्देश मिला, प्रथम साधना मृतशिला में होगी। ये वह शिला थी जहां प्राचीन युगों में उन तांत्रिकों ने अपने शाप को पत्थर में बांधा था, लेकिन वह पत्थर सुनता था। जब पार्थन वहां पहुँचे तो वह शिला कांपी और उसके भीतर से आवाज आई, तू एक नहीं, तू 7 है। तेरे भीतर सप्त शक्ति है और तेरे विरुद्ध सप्त विनाश। मृतशिला पर बैठते ही उन्हें दिखाई दिया
एक भविष्य जिसमें अमर तांत्रिक फिर जाग चुके हैं और उन्होंने आकाशमंडल पर अधिकार कर लिया है। शापगहवर के जागरण से एक और शक्ति भी जाग गई थी। नागऋतु एक ऐसा प्राचीन देवतुल्य प्राणी जो शापित अमर तांत्रिकों का पिछला गुरु था, वह अब लौट आया था और उसने घोषणा की, यदि पार्थन ने सातों तांत्रिकों की अग्नि अपने भीतर संयमित न रखी तो ये सप्त तांत्रिक मेरे शत्रु नहीं, मेरे सैनिक बन जाएंगे। अब पार्थन को न केवल अपने भीतर की आग को साधना था, बल्कि नागऋतु के खिलाफ भी एक मौन तांत्रिक युद्ध की तैयारी करनी थी। सप्त अग्नितांत्रों को साधने की अंतिम प्रक्रिया थी शून्यतल में प्रवेश। यह एक ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र था जहां न प्रकाश था, न अंधकार, न शब्द, न मौन, केवल शून्य की चेतना। पार्थन वहां पहुँचे, उनका शरीर विलीन हो गया, केवल मंत्र रह गया, ओम कालन्याय नमः। और वहां उन्हें एक आकृति मिली, एक आत्मा जो उनका भविष्य था, जिसने कहा, या तो तू यह अग्नि पूरी उम्र जलाएगा या तांत्रिकों की अग्नि तुझमें जल जाएगी। निर्णय कर। पार्थन ने उत्तर शाप स्वीकार किया। उस क्षण शापगहवर की सातों जीवित समाधियां एक बार फिर गूंज उठी। तांत्रिकों की आत्माएं फिर सक्रिय हो गईं और दूर खड़ा नागऋतु हंसा। तो युद्ध निश्चित हुआ। पार्थन, अब अग्नि तुझे जलाएगी या तुझसे जलेगा ये संसार, ये तुझे तय करना है। अब युद्ध की घड़ी समीप है। पार्थन अब केवल साधक नहीं, शापगहवर का रक्षक बन चुका है। तांत्रिकों की समाधियों से उठती अग्नि अब एक और नहीं रुक रही थी। पृथ्वी के गहरे तल में, जहां नागलोक का एक भुलाया गया तल था, वहीं नागऋतु ने अपना आसन जमाया। उसके चारों ओर कालसर्प की आकृतियां घूम रही थीं, और वह एक गहन मंत्र जप रहा था। ओम कालभयाय नागशक्ताय नमः, आग्नेय तांत्रिक प्रवृत्ति मोचयामि। इस मंत्र से उसने शापित तांत्रिकों को पार्थन के वश से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की। यदि यह मंत्र पूरा हो जाता, तो सप्त तांत्रिक जो पार्थन की आत्मा से बंधे थे, अब नागऋतु के सेनापति बन जाते। पार्थन ने शून्यतल से वापस लौटते ही एक अजीब बात देखी। उसके शरीर से तांत्रिक अग्नियां लुप्त होने लगी थीं। तुरंत ध्यानस्थ होकर उसने आत्मिक प्रवेश किया। वहां उसे सप्त तांत्रिक एक नागमंत्र से घिरे दिखे। तभी सप्तम तांत्रिक रुधिरकेश चिल्लाया, पार्थन, हमें नागऋतु छीन रहा है। यदि अग्नि के द्वार पर तू समय पर नहीं पहुंचा, तो हम सब शापगहवर को ही भस्म कर देंगे। पार्थन तुरंत अग्निद्वार के प्राचीन स्थान की ओर निकल पड़ा, जिसे तप्तगहवर कहा जाता था। तप्तगहवर में पहुंचते ही नागऋतु सामने प्रकट हुआ। उसका रूप अब देवता नहीं, बल्कि विषघूर्णित दैत्य जैसा हो चुका था। उसके चारों ओर 7 नागकवच घूम रहे थे, हर एक तांत्रिक की आत्मा से जुड़ा। नागऋतु बोला, मैं तुम्हारे सप्त तांत्रिकों को नहीं मार रहा, उन्हें मुक्त कर रहा हूँ। मुक्त कर रहा हूँ तुम्हारे सीमित तप से। क्या तू उनसे अधिक शक्तिशाली बन गया है? पार्थन ने शांति से उत्तर दिया, शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन संकल्प वह परम है। ये कहते ही उसने उत्तर शब्द तंत्र को उद्घाटित किया। अब तप्तगहवर में तांत्रिक युद्ध शुरू हुआ। मंत्रों, दृष्टियों, चक्रव्यूहों और अग्निवेदियों से एक एक करके सप्त तांत्रिक नागऋतु से छूटकर पार्थन के पास लौटने लगे। लेकिन उनमें से एक वज्रकेतु अभी भी नागऋतु के प्रभाव में था। वज्रकेतु ने कहा, मैं तुझसे अधिक शक्ति चाहता हूँ, और नागऋतु वह देगा जो तू नहीं दे सका, अमरता के बाद भी बढ़ने की राह। उद्धरण चिन्ह। पार्थन ने कोई मंत्र नहीं बोला। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर की अग्नि को वज्रकेतु के नाम समर्पित कर दिया। उस क्षण पृथ्वी फटी, तप्तगहवर हिल उठा और वज्रकेतु की आत्मा रो पड़ी। वह बोला, तेरे इस त्याग ने मुझे जीत लिया, मैं अब लौटता हूँ। गुरु। सभी तांत्रिक अब पार्थन के चारों ओर थे।
नागऋतु अब अकेला पड़ गया था। पार्थन ने उसके सामने जाकर कहा, शाप का उपयोग केवल बचाव के लिए होता है, पर तूने उसे भस्म करने का माध्यम बना दिया। अब तुझे उसी अग्नि में भेजता हूँ जिसे तूने मेरे भीतर जलाया था। फिर सप्त तांत्रिकों ने मिलकर अग्निमोचन तंत्र का उच्चारण किया। नागऋतु की चेतना अग्नि में समाहित हो गई और फिर वो विलीन हो गया। शापगहवर अब एक तीर्थ बन चुका था, जहाँ पहले सप्त अमर तांत्रिकों की समाधियाँ थीं। अब वहाँ ध्यान, साधना और मौन का धाम था। पार्थन ने अंतिम मंत्र कहा, जहाँ शाप से मोक्ष हो वही सच्चा मंदिर होता है। और फिर वह गहन वन में लुप्त हो गया। किंवदंती है कि शापगहवर के द्वार पर अब भी एक अग्निवर्त जलता है, जो केवल सत्य साधकों को दिखाई देता है। पार्थन के शांति में विलीन हो जाने के वर्षों बाद शापगहवर में कुछ साधक एक गहन ध्यान के दौरान एक गूढ़ संकेत पाते हैं। उन्होंने एक प्राचीन शिला के नीचे 7 वाक्य उभरते देखे, जिन्हें कालशिला कहा गया। वे वाक्य कुछ इस प्रकार थे। 1. जब सप्त ग्रह एक रेखा में आ खड़े होंगे, शून्य जागेगा। 2. अदृश्य शाप जो तंत्र को बांधते हैं, भविष्य में मुक्त होंगे। 3. एक साधक जो कभी पार्थन था, लौटेगा पर पहचान न पाएगा स्वयं को। 4. शून्याश्रम टूटेगा जब मौन बोलेगा। 5. सप्त भविष्य, सप्त मार्ग और केवल एक ही सत्य। 6. जो शून्य को समझे वह समय से बाहर हो जाएगा। 7. शून्याश्रम में युद्ध होगा समय के सप्त रूपों से। इन वाक्यों की व्याख्या करने के लिए भारत के सबसे गूढ़ तांत्रिक मुनि ऋषि अद्भुतानंद एक यात्रा आरंभ करते हैं। वह सप्त ऋतुओं के स्थानों पर जाते हैं। अग्नि ऋतु, छाया ऋतु, वायु ऋतु, ज्वर ऋतु, नाद ऋतु, शून्यता ऋतु और संकल्प ऋतु। हर स्थान से उन्हें संकेत मिलता है कि शून्याश्रम कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि सप्त आत्माओं का सामूहिक चेतन क्षेत्र है। और अब उनमें कोई छठी आत्मा जाग चुकी है। उत्तरी भारत के एक निर्जन आश्रम में एक नवयुवक, जिसका नाम अश्वमेध है, रात के तीसरे प्रहर में अचानक चिल्ला उठता है, मेरा नाम पार्थन नहीं है, फिर भी मैं वह हूँ। मैं क्यों देख रहा हूँ वो युद्ध जो हुआ ही नहीं। उसकी आँखों से शून्य की आकृति उभरती है और उसके चारों ओर सप्त ज्योतिर्मंडल दिखते हैं। वह शून्याश्रम की प्रथम आत्मा बन चुका है। ऋषि अद्भुतानंद जब अश्वमेध से मिलते हैं तो उसे बताते हैं कि पार्थन की आत्मा को सप्त समयों में विभाजित किया गया था और अब हर समय से एक एक आत्मा जाग रही है। अश्वमेध पूछता है, क्यों? ऋषि कहते हैं, क्योंकि कोई एक जो पार्थन से भी बड़ा था अब लौट रहा है और वह शून्य नहीं, शून्य का निर्माता है। ऋषि अद्भुतानंद अश्वमेध को लेकर एक गुप्त स्थान पर जाते हैं, जहाँ एक ताम्रवाणी नामक शिला है। ये शिला एक सुनहरी वाणी बोलती है, केवल उन लोगों से जिनकी आत्मा किसी शापित भविष्य से जुड़ी हो। ज्यों ही अश्वमेध उस शिला को छूता है, शिला जल उठती है और एक ध्वनि गूंजती है, 6 आत्माएं जागेंगी पर सप्तवां स्वयं समय को चाट जाएगा। जब सप्त आत्माएं एक होंगी तब शून्य अपने निर्माता से टकराएगा। वह निर्माता तुम्हारा अंत और आरंभ दोनों है, अश्वमेध। अश्वमेध काम उठता है। ऋषि अद्भुतानंद अब एक गंभीर निर्णय लेते हैं। उन्हें अश्वमेध सहित बाकी 6 आत्माओं को ढूंढना होगा, जो भविष्य से अलग अलग समय खंडों में जन्मी हैं। इन आत्माओं के नाम थे, 1. वर्णाश्रु जो साक्षात भविष्य को लिखता है। 2. मौंजा जो बोल नहीं सकता पर उसकी चुप्पी से अग्नि निकलती है। 3. नीलगंध जिसकी स्मृति में ही संहार छिपा है। 4. त्रिधर जो 3 शरीरों में जीता है एक साथ। 5. अंधलोक जो अंधकार में ही ब्रह्म की खोज करता है। 6. कालपुत्री एक कन्या जो भविष्य को जन्म दे सकती है। ऋषि और अश्वमेध हिमगह्वर की ओर बढ़ते हैं।
जहाँ नीलगंध तपस्या में है। जब वे उसके पास पहुँचते हैं, नीलगंध आंखें खोलता है और कहता है, तुम देर से आए हो। काल की माँ अब जाग चुकी है। वह जो शून्य को जन्म देने वाली थी, अब उसे नष्ट करेगी। अचानक हिमगह्वर फटता है और एक विशाल शून्य कुंड प्रकट होता है, जिसके भीतर अनगिनत आंखें पलकती रहती हैं। ये वही स्थान है जहाँ शून्य का निर्माता पहली बार अवतरित हुआ था। ऋषि अद्भुतानंद एक प्राचीन तांत्रिक वाक्य का जाप करते हैं, व्योमगर्भाय नमः, और तभी एक छाया उठती है शून्य कुंड से। एक स्वर आता है, मैं वह हूँ जो शून्य के पहले था। मेरा नाम है व्योमपात्र। मैं ही समय को पीता हूँ और अब मैं अपने 7 पुत्रों को वापस चाहता हूँ। हिमगह्वर के भीतर जब व्योमपात्र ने अपनी घोषणा की, तो शून्य कुंड में उठी ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उसी क्षण दक्षिण दिशा की एक निषिद्ध भूमि, काल भूमि, जहाँ सहस्रों वर्षों से एक देवी मूर्छित थीं, उनकी तीसरी नेत्र खुल जाती है। वह थी काल माता, समय की जननी, शून्य की प्रथम रचयिता और अब व्योमपात्र की विरोधिनी। उनकी वाणी गूंजती है, जो मेरे पुत्रों को एकत्र करेगा, उसे मेरे ही विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सप्त आत्माएं जब एक होंगी, मैं स्वयं ब्रह्मशक्ति बन जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ऋषि अद्भुतानंद, अश्वमेध और नीलगंध अब पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं, जहाँ त्रिधर निवास करता है। एक युवा जो 3 जीवन एक साथ जीता है। एक बालक, 2 एक युवा, 3 एक वृद्ध। तीनों ही एक आत्मा के 3 समयखंड हैं। और त्रिधर जानता है, जो समय को समझ ले वो भविष्य को बदल सकता है। पर त्रिधर साथ तभी आता है जब अंधलोक प्रकट होता है। अंधलोक जो अंधकार में देखता है और जो किसी शाप के कारण दिव्य प्रकाश के निकट जाते ही जलने लगता है। अंधलोक कहता है, कालमाता अब हमें नहीं रोकेगी, बल्कि हमें उस युद्ध के लिए तैयार करेगी जो भविष्य के 7 रूपों के विरुद्ध होगा। अब 5 आत्माएं एकत्र हो चुकी हैं। बची है कालपुत्री और मौंजा। ऋषि बताते हैं, कालपुत्री वही है जिसे भविष्य जन्म देता है, पर वह स्वयं किसी माता की कोख से नहीं आती। वह नाद बिंदु से जन्मती है, जहाँ शब्द और मौन एक हो जाते हैं। और उस नाद बिंदु पर बैठा है मौंजा, एक बालक जो कभी बोला नहीं, पर जिसके मौन से शून्य की अग्नि प्रज्वलित होती है। मौंजा एक बार में ही सब आत्माओं की ओर देखता है और उसके ललाट पर शून्य का चिन्ह जल उठता है। उसी क्षण आकाश फटता है और एक दिव्य स्त्री आकृति प्रकट होती है, जिसके चारों ओर सप्त नक्षत्र घूमते हैं। वह कहती है, मैं कालपुत्री हूँ और यह मेरी चेतना का आरंभ है। 7 आत्माएं अब पूर्ण हैं, पर निर्णय तुम्हें लेना है। सप्त आत्माएं एक शून्य गुहा में प्रवेश करती हैं, जहाँ समय ठहरा हुआ है। वहाँ ब्रह्मांड से परे एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है शून्याश्रम। यह कोई स्थान नहीं, बल्कि चेतनाओं का एक संयुक्त क्षेत्र है, जहाँ आत्माएं समय, भविष्य और नियति को बदल सकती हैं। ऋषि अद्भुतानंद वहाँ समाधि में जाते हैं और अंतिम वाक्य उच्चारित करते हैं, अब सप्त भविष्य एक युद्ध की ओर अग्रसर हैं और शून्य का निर्माता स्वयं शून्य को नष्ट करने को बढ़ रहा है। पर क्या आत्माएं साथ रहेंगी या एक दूसरे के भविष्य को ही खा जाएंगी? शून्याश्रम की स्थापना के ठीक 7वें दिन आकाश में एक नाद विस्फोट होता है। शब्द और मौन टकराते हैं और उसी पल व्योमपात्र स्वयं प्रकट होता है, परंतु एक मानव रूप में। वह वृद्ध नहीं, बल्कि एक युवा पुरुष के रूप में आता है, जो हर आत्मा की पीड़ा को पहचानता है। वह अश्वमेध से कहता है, मुझे हर आत्मा को मुक्त करना है, क्योंकि तुम सब भविष्य के दोष से बंधे हो। शून्याश्रम को मिटाकर मैं सब कुछ पूर्व शून्य में लौटा दूंगा। एक ऐसा काल जहाँ कुछ भी नहीं था, न देव,
न ऋषि न धर्म, केवल मौन। और फिर वह कालमाता को आह्वान करता है। कालमाता, जो अब समय की स्त्री रूप चेतना बन चुकी हैं, व्योमपात्र के समक्ष आती हैं। उनकी आंखों में त्रिकाल दीप्ति है। वह 3 वाक्य बोलती हैं। व्योमपात्र, तू शून्य का पिता है, पर अधर्म का रक्षक नहीं। तू भविष्य को मिटाना चाहता है, पर चेतनाओं को नहीं जानता। मैं समय की जननी हूँ और आज मैं तुझे जन्म भी दूंगी और मरण भी। ये वाक्य एक काल युद्ध की घोषणा थी, जहाँ देवता, ऋषि, सप्तात्माएं और स्वयं शून्याश्रम की चेतना भी युद्ध भूमि में उतरती है। सप्तात्माएं अश्वमेध, नीलगंध, त्रिधर, मौंजा, अंधलोक, वन्नाश्रु और कालपुत्री शून्य को नियंत्रित करने के लिए एक प्राचीन मंत्र मिलाते हैं। ये मंत्र 7 भिन्न दिशाओं में गूंजते हैं। उत्तर भविष्य, दक्षिण भूत, पूर्व संभाव्यता, पश्चिम मृत्यु गति, ऊर्ध्व ब्रह्म, अधो अधर्म, मध्य शून्य। सप्तात्माएं एक साथ उच्चारित करती हैं। शून्यम में प्रकटत्वम कालस्य निर्णयम भवतु। तभी शून्य कुंड के मध्य एक विशाल द्वार खुलता है। शून्य द्वार, जो ब्रह्मांड और काल के मध्य का रहस्यमय मार्ग है। व्योमपात्र उस द्वार में प्रवेश करता है। उसके पीछे सप्तात्माएं। अंदर एक अतिमानसिक क्षेत्र है, जहाँ न कोई शरीर, न कोई आवाज, केवल चेतनाएं हैं। यहाँ निर्णायक युद्ध शब्दों और स्मृतियों का होता है। व्योमपात्र सप्तात्माओं की सबसे भीषण स्मृतियों को दिखाता है। उनका जन्म, शाप, पीड़ा, यहाँ तक कि कालपुत्री का वह भविष्य भी, जहाँ सबका अंत हो चुका है। परंतु तभी मौंजा अपना मौन तोड़ता है और एक वाक्य कहता है, व्योमपात्र, तू शून्य से जन्मा, पर हम सब उसके अर्थ हैं। तू पिता है, पर हम समय के संतान हैं, और पुत्र अब पिता को मुक्त करते हैं। सप्तात्माएं अपने अंतः शक्तियों को जोड़कर व्योमपात्र को स्वयं शून्य में विलीन कर देती हैं। शून्य द्वार बंद होता है। व्योमपात्र का नाम मिट जाता है, पर उसका स्मृति शेष रहती है। कालमाता मुस्कुराती हैं। वह कहती हैं, शून्य को जो समझ ले, वह समय से परे हो जाता है। और आज तुम सब अमर नहीं हुए, बल्कि अनाम हो गए हो। सप्तात्माएं अब मानव देह छोड़ कालरक्षक चेतनाएं बन जाती हैं, जो अलग अलग युगों में समय का संतुलन बनाए रखेंगी। अब कोई शून्याश्रम नहीं बचा, परंतु उसकी स्मृति हर युग, हर धर्म, हर संत, हर कवि में छिपी हुई रहेगी। और जब भी कोई शून्य से डरने लगेगा, कोई ना कोई शून्य पुत्र जन्म लेगा, जो समय को फिर से संतुलित करेगा। जब शून्य को देवता माना जाए और मौन को धर्म, तब समय स्वयं श्रद्धा की सीढ़ियां चढ़कर शब्द बन जाता है। शून्य समाप्त नहीं होता, वह केवल आवरण बदलता है। सप्तात्माएं अब कहीं नहीं हैं, परंतु वे हर युग में सत्य, समय और धर्म की रक्षा में किसी न किसी रूप में प्रकट होती हैं। शून्याश्रम अब एक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना है, जो हर उस व्यक्ति में जागती है, जो धर्म और रहस्य को संतुलित करना जानता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और